हेलो। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का दिन भारतीय खेल जगत में एक ब्लैक डे के रूप में मान सकते हो आप इसको, क्योंकि वर्षों की तपस्या किसी खिलाड़ी की, और फिर उसके लिए, उस खिलाड़ी के लिए सपना देखने वाले भारतीयों की सिर्फ एक छोटी सी चीज, जो हमको शायद गुस्सा भी आता होगा, बट जो नियम है वो नियम होते हैं। बट कई बार नियम ताक पे भी रख दिए जाते हैं। और आपको मैं गजब की मानसिकता के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, और आपको हैरानी होगी कि इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं। और ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें तो अच्छा होता है। इसलिए हमारे देश में हम 700 साल गुलाम उनके रहे, फिर 1000 साल, फिर 200 साल, बहुत खूब रहे। ठीक है, अर्जुन पंडित बीजेपी सरकार खिलाफ है। ये जो यूट्यूब पे जो परोसा जाता है, किसी भी चीज को आप मान लेते हो, सारे तथ्यों पर बात करेंगे। 25 अगस्त 1994 को चरखी दादरी के एक छोटे से गांव बलाली में इनका जन्म होता है। देश की पहली महिला कुश्ती प्लेयर जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आती, गीता फोगाट, उनकी चचेरी बहन है, जिनका जन्म 1988 में होता है। वो वर्तमान में डीएसपी के पद पर है हरियाणा में। और विनेश फोगाट का जो परिचय है वो कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातों, क्योंकि मीडिया को चाहिए मिर्च मसाला। लेकिन कुछ ऐसे जो रूलिंग पार्टी के भगत हैं, उनके कमेंट दिखाऊंगा। हालांकि उनकी भी कमेंट दिखाऊंगा जो मोदी जी को कोसते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम पहले इन पर आ जाते हैं। ये कोई छोटी प्लेयर नहीं है, कोई गली की। पहले तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूं तो ये बोलते हैं कि ये किसी टिकट के लिए वहां पर जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए। कोई भी महान खिलाड़ी इतना अपनी इज्जत नहीं उछालता। ये कोई छोटी मोटी प्लेयर नहीं है। 7 बार एशियन चैंपियनशिप में मेडलिस्ट है, जिनमें से 3 बार गोल्ड है, और 3 बार, ओ सॉरी, 1 गोल्ड है, 3 ब्रोंज है और 3 सिल्वर है एशियन चैंपियनशिप में। तो 50 किलो कैटेगरी में भी है, 48 में भी, 50 में भी और 53 में भी है। 3 लगातार कॉमनवेल्थ में गोल्ड हैं, चाहे वो 2014 के ग्लासगो के हों, चाहे वो 2018 जकार्ता इंडोनेशिया के हों, चाहे वो 2022 लेटेस्ट जो 22वां संस्करण हुआ था इंग्लैंड बर्किंगम में, वहां पर भी गोल्ड है। और 3 कॉमनवेल्थ में लगातार कुश्ती में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है विनेश फोगाट। ठीक है, तो कोई सोच रहा हो कि एक मेडल ना आने से इसकी कोई इमेज घट जाएगी, तो मैं उनको बता देता हूं ये किसी छोटी मोटी कोई गली का नुक्कड़ का नहीं है। टिकट उनको भी मिल जाती है जो आजकल रंडवे भड़वे होते हैं, उन टाइप के लोगों को भी, जो बोल रहे थे कि जंतर मंतर पर इसलिए बैठे हैं कि इनको टिकट मिल जाए, या किसी सी पार्टी के द्वारा इनको प्रायोजित किया गया है। तो मैं उनको बता देता हूं ये कोई टिकट के भूखे नहीं होते। समझ में आया? अरे गहरे नहीं होते। इनकी उपलब्धियां देख लेना। 25 अगस्त 1994 को जन्म से लेकर मात्र 12 साल, और अब तक 18 साल तपस्या की है। ठीक है, और कल की भी तपस्या बता देता हूं मैं सारी रात की इनकी। जिस खिलाड़ी को इसने हराया है ना, वो खिलाड़ी 86 कुश्ती एक भी नहीं हारी लगातार पिछले 12 साल में से। उस खिलाड़ी को इसने कल हराया है, अपने आप में गोल्ड मेडल है। जो खिलाड़ी कल इसने हराई थी वो 86 कुश्ती जीत चुकी है लगातार पिछले 12 साल में, और उस खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया है। ठीक है ना? तो बात रही कि सर हुआ दिक्कत क्या हुई हमारे देश में। दिक्कत क्या है कि जब भी कोई इंसान बहुत मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग। इसका गला घोटा था जब इसकी कैटेगरी चेंज की थी। 53 किलो कैटेगरी में ये बेस्ट अपना परफॉर्म कर रही थी, तो इसकी कैटेगरी, इसको प्रेशर बनाया गया कि 50 किलो कैटेगरी में खेलो। तो जो बाल, और ज्ञान भी दे रहे हैं कि बाल कटवा लेती, ये कटवा लेती,
रात को इसने खून भी निकलवाया है। कोई साजिश का शिकार नहीं है योगेश शर्मा, यार ये तुम बच्चों वाली बात कर देते हो। देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसी किसी कोई घटिया हरकत पे नहीं उतरते। पहली बार इनका वजन कल रात को ही इतना बढ़ गया था कि ये रात को सोई ही नहीं। इसने स्वीपिंग की, इसने साइकिलिंग की, इसने वेट लिफ्टिंग की, ये सारी रात पसीना बहाते रही और लगभग इसने जो वजन है वो 1 kg घटा लिया था सुबह तक। इसने बाल भी कटवाए, बाल वाली फोटो भी आई नहीं होगी शायद सोशल मीडिया पर। तो ये जो राजनीति का आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ कुछ राजनीति ही होगी, वो आरोप प्रत्यारोप गलत होते हैं। मीडिया को चाहिए मिर्च और मसाला, ठीक है। ये खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब ये खुद भी बताएगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, और जो गलती रही है वो इनकी गलती रही है वो जो इनके साथ फिजिशियन थे, जो इनके न्यूट्रिशंस जो इनको देते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी गलती है। मास्टर जी आपका वहम निकल जाता, ये ओरिजिनल वेटिंग होती तो ठीक है, वीडियो बनाना है, चलो कोई बात नहीं। अब कहना क्या चाह रहे हो ये बता दो। ऐसा क्या खिलाया वेट बढ़ गया, वो तो यही बताएगी ना आके। बट ये राजनीति का मुद्दा नहीं होता है ना, राजनीति नहीं है इस चीजों में। और दूसरी बात, जो आदमी गुटकेबाज बोल रहा था 15 रुपए में मेडल है, 15 रुपए में मेडल आते हैं, तो उसको बोलो ना गुटखा खा के फ्रांस पेरिस से 36 राफेल मंगाए थे, 36 गोल्ड मेडल ले आए। रात को इसने बाल भी कटाए, नाखून भी कटवाए, इसने ब्लड भी निकलवाया। इसने सारी रात साइकिलिंग, स्विमिंग सब कुछ की है ताकि वेट सुबह तक कम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन इसको राजनीतिक रंग देना कि मोदी पैरोली, अरे देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसी हरकत करेगा क्या? तुम तो हर चीज में मुद्दा ढूंढ लेते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। हाँ लेकिन जो गुटकेबाज है, उस गुटकेबाज को बता रहा हूँ, वैसे वो जो कह रहा था कि 15 रुपए में मेडल आता है, फ्रांस से मंगा लेना, फिर पेरिस में ही हो रहे हैं जहां से 36 राफेल मंगाए थे कि गोल्ड मेडल ले आ, तो सिल्वर चल ब्रॉन्ज ही मंगवा ले कि 15 रुपए में मेडल आते हैं। 18 साल हो गए इसके कुश्ती करते करते इस लड़की को। मैं पहले बीच शुरुआत में भी मैंने बताया था कि 3 बार एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, 3 बार एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और 1 बार गोल्ड। 3 लगातार कॉमनवेल्थ, 2014 ग्लासगो, 2018 इंडोनेशिया जकार्ता, 2022 इंग्लैंड बर्किंगम, तीनों में गोल्ड है और 3 लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय है। तो ये आरोप ये बताएगी ना ऐसा कि आपको तो बस कि सरकार ने हराई है। 2 आदमी हैं, बुरा मत मानना, ठीक है ना। पर गलती प्रीति ने बोल तो रहे हैं, उनको कब हम आरती उतार रहे हैं कि उन्होंने की उनकी आरती उतार रहे हैं, बारी बारी सबको धोएंगे। 1 मिनट रुको, अगला कमेंट क्या था? सर जब धरने पर थी बात की नहीं की, फिर अब उसकी कौन आरती उतार रहा है? अब कौन आरती उतार रहा है उसको? अगर ये मेडल जीत भी जाती तब भी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करती। और जो भाई जाति धर्म का जिनका बहुत कीड़ा है, मैं दिखाऊंगा कमेंट, ये देखो कीड़ा, मैं दिन से देख रहा था वहां की कमेंट देख लो। इस आदमी का नाम क्या है? वही है, शायद आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीनशॉट पे। खालिस्तान भूषण से माफी मांग लेती तो सब ठीक हो जाता। बेटा पहले ही बता रहा हूं ये हरियाणा की कौम है, ठीक है। माफी किस बात की? पोक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, टोटल सेक्शन 46 एक्ट आया 2022 में। किसी भी गरीब आदमी पर एक बार लग जाता है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, लेकिन तेरे आका की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समझ में आया? माफी वो मांगे, ये क्यों मांगे? इसकी देखो कि माफी मांग लेती तो सब ठीक हो जाता। जब तेरी बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी तो तू माफी मांगना कि सॉरी हमारी बहन के साथ आपने छेड़छाड़ कर दी। कुरमा पैदा होते हैं हरियाणा में, समझ में आया? देश के 13 लाख वोटरों में से हर चौथा से 5वां जान हरियाणा का है। गुटखे खा के पैदा नहीं होते यहां। देश के हर
चौथे में से पांचवा जवान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से है। गलती किस बात की मांगे ये? आगे दिखाता हूं इनके कमेंट, इनकी तो हरकत देख लो। ये देख, रात को पिज्जा बर्गर की तपस्या, ये हमारे देश की। इसकी बहन होती तो ये ऐसे ही करता क्या कमेंट? हार गई, मजा आ गया अरविंद कुमार। चलो कोई बात नहीं, तेरे लिए भी टेंशन ना ले। ये देखो, सिस्टम से लड़ाई जा रही है, इसका तो कुछ नहीं, शोषण हो गया। देख लो, क्या नाम है इसका, कुशलेवसु सुखदेव, शोषण हो गया। मतलब इतना जमीर गिर गया है कि सच्चाई, मतलब सच और गलत दिख ही नहीं रहा। अरे कम से कम उसके हार में आप भागीदारी नहीं बनते, कम से कम जीत में नहीं बनते, हार में तो बन जाओ। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे कमेंट अगर वो देखे तो तुम्हारा तो ऐसे ही है, धर्म जाति खास जो लगा हुआ चश्मा वो कभी नहीं उतर सकता। जैसे किसी ने कांग्रेस पार्टी का अगर चश्मा लगाया है तो उसको मोदी की कमी दिखेगी इसमें। मोदी की कोई, मोदी ने थोड़ा कैटेगरी थी, खून ज्यादा हुआ, टेस्ट हुआ, 100 ग्राम ज्यादा निकला, अकॉर्डिंग टू रूल उसको बाहर कर दिया गया। बस इसमें कौन सा चश्मा उतरा है। लेकिन जिसको दूर का चश्मा चढ़ा उसको उसमें गलती नहीं दिखती। ए यार कुछ तो थोड़ी सी वह कर लिया करो। एक ये देखो, वैसे तो भारत सरकार को रात दिन गोलियां देती है, 100 ग्राम वजन कम नहीं कर सकती थी। कौन है ये? जो भी है 2 टके का आदमी, इसको मैं रिप्लाई देता हूं। अरे वजन तोलते टाइम ना पीती, 9 घंटे लगातार रात को जागी है, समझ में आया? खून निकलवाया है, नाखून बाल सब कुछ जो हो सकता था बॉडी से हटवाने की कोशिश की है। गोल्ड जीत के आई हमारी बहन, समझ में आया? 2 टके के आदमी तो क्या बोल रहा है कि सरकार को गालियां देती है, शोषण होगा तो बोलेगी। तेरी बेटी का रेप हो, तेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ हो, तू नहीं बोलेगा? गलत को गलत और सही को सही बोलो। सामने आके बोल दे, इतना नियर हरियाणा में मोर बना जा सड़ाना है। पूरी रात नहीं सोई है वो कोच को बोली कि सर मैं मैच के बाद सोऊंगी, सर मैं पानी मैच के बाद पीऊंगी। 9 घंटे किसको बोलते हैं? जब वो आएगी तब पूछना कि उसने क्या किया है। ये राजनीति यार, तुम तो हर चीज में राजनीति घुसा देते हो। किसी क्यों देश का प्राइम मिनिस्टर इतनी ओछी हरकत करेगा? तुम तो यार, जो पार्टियों का चश्मा है, जाति धर्म का चश्मा है, उसको उतार कर बात कर लिया करो। राजनीति राजनीति, हर चीज जो सही है उसको सही बोला करो, जो गलत है गलत बोला करो, चाहे खुद का बाप भी क्यों ना हो। ठीक है ना? जीत के आई हमारी बहन। और जिस भी भड़वे को जो भी कमेंट करना है 100 बार करे। और जाति धर्म की बात नहीं है कि कोई सोचे कि ये जाति, ये जाट जाति है। मेरे मेरे जो आइडियल प्लेयर है, सबसे बेस्ट मैं योगेश्वर दत्त को मानता हूं, क्योंकि सबसे ठंडे प्लेयर रहे हैं। हाँ हुआ तो गलत। हम्म, लगा लो। इसमें भी खुशी ढूंढ रहे हैं, हार गई दिल्ली में शोषण। कौन अपनी इज्जत उछालेगा? और वो भी इतने बड़े प्लेयर। अब कुछ नहीं हो सकता। बाल नहीं कटवा सकती थी। एक बार तू उड़ान आ जाए ना, बहादुर कर दे थोड़ा, उड़ान जज्जर गणी माँ, हमें देख लेंगे तेरे बाल बुल तो। ये देख, और एक केक कटवा रखा है, और तुम्हारी छोरी नगंजी करेगा। इतने बड़े बड़े बाल थे और इतने कर लिए, कुछ रूल भी होता होगा कि आप गंजे नहीं हो सकते। बड़े खुश हैं यार, जाति धर्म के चश्मे पे देखकर, ये है वो है।
अब वो खेलेगी जो जिसको हराया था ना, जिसको इसने हराया था वो फाइनल मैच खेलेगी अब, और उसका तो सिल्वर पक्का है, देख लो। इसको बोलते हैं किस्मत। किस्मत ही खराब थी बेचारी की, क्योंकि ये लगा लो कि शाहरुख खान सलमान खान की हजारों मूवीज, बिग बॉस्टर, पूरी पैसा कमाया हो, कुछ भी किया, उनसे बड़ा था दिनेश काज। क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना अपने आप में एक उपलब्धि नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी भी इंसान के लिए, तो उसके पास अरबों खरबों कुछ भी हो। हाँ, किस्मत से हार गई, बस बात खत्म, और इतनी सी बात थी। तो जो भी जाति से बिलोंग करते हो, धर्म से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा जाति धर्म का चश्मा उतारा करो, ठीक है। हाँ, अब कुछ ज्ञानी मानी आएंगे तो ध्रुव राठी और सोनू सूद से वीडियो बना लो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिसमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर भी कुछ वीडियो बना दे। जो एक ही पार्टी पार्टी को टारगेट करता है ना, उससे बोलो कि अब वीडियो बना दो राठी साहब, वहां पर मंदिर जलाए जा रहे हैं। नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक ही कम्युनिस्टों का एक ही फंडा है, देश में किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए, और आप खूब लड़ रहे हो, खूब आपका एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, उनका एक ही फंडा है, लेफ्टिस्ट हो कम्युनिस्ट हो, जो चीनी विचारधारा के लोग हैं, उनका एक ही काम है, और उन्हीं में से ये तुम्हारा ये कंटेंट ये लगा के कोई भी वीडियो बना देगा। अब बोल बांग्लादेश पे ज्ञान नहीं आएगा उसका, आएगा तो पूरा सेफ खेलेगा,